नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लक्ष्मी स्थिर करने वाले पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए, क्या सच में पिरामिड कार्य करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो अगर आपने दीक्षा और जो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता है, इसके बारे में जो अपडेटेड वीडियोज़ है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो देख सकते हैं। आने वाले जून महीने में तीसरे रविवार को तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है और साथ में ही लास्ट के रविवार को दीक्षा भी होने वाली है। तो इन सब दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोनों वीडियो के लिंक दिए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही बहुत ही जल्द हमारा जो मेंबरशिप है, ज्वाइन बटन से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उन सभी साधकों के लिए कुछ दत्त मंत्र की विशेष साधनाएं वहां पर आने वाली है। तो आपको बहुत ही जल्द उन साधनाओं का लाभ होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिरामिड क्या है? तो पिरामिड एक ऐसा अद्भुत एक माध्यम होता है जिससे हम विविध प्रकार के शक्तियों से कनेक्ट होते हैं। तो पिरामिड का पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे एक साधक थे, उनको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम था। वो कहीं पे भी बैठते थे, काम करते थे, कुछ भी करते थे, उनके मन में बहुत विचित्र ऐसे ख्याल आते थे। साथ में ही उनका जो मन था वो हमेशा फ्रस्ट्रेट या फिर अपसेट रहता था। तो फिर उनको हमने एक बार पिरामिड का उपयोग करने के लिए कहा। तो पिरामिड इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें विशिष्ट प्रकार से फ्रीक्वेंसीज हमारे आजू बाजू फैलाने की ताकत होती है। उसके लिए उनको माइंड कंसंट्रेशन वाला पिरामिड हमने दिया था। तो उस पिरामिड का परिणाम ये हुआ कि उनके मन में जो भी निगेटिव विचार आते थे वो आना धीरे धीरे नष्ट हो गया। साथ में ही उनका एकाग्रता बढ़ने लगी और वो जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते थे तो वह धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने लगे। ऐसे ही एक साधक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनको कुछ आर्थिक समस्याएं थी। तो उनको हमने श्रीयंत्र का बनाया हुआ पिरामिड, हमने वो खुद बनाया था कि विशिष्ट प्रकार से। तो वो श्रीयंत्र का बनाया हुआ पिरामिड था, वो उनको दिया और उनको वो उनके कार्यस्थल पर रखने के लिए बोला। तो जो पिरामिड रहते हैं उसकी विशिष्ट प्रकार से पूजा वगैरह नहीं करनी पड़ती। वो क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार से जो एनर्जी है वो खींच लेते हैं और एक प्रभाव अपना डाल देते हैं। तो श्रीयंत्र का जो पिरामिड था वो उनको दे दिया था। तो आने वाले कुछ 3 महीने के अंदर ही आपको दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा और जो भी मिलेगा उसमें आपकी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट हो गई होगी। इस तरीके से हमने बोला था, उसी प्रकार हुआ। उनको एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आई और वो जहाँ पे 5 लाख 6 लाख जो ईयरली पैकेज था उस पर काम कर रहे थे, वो अचानक से 16 या 17 लाख पर शिफ्ट हो गए और उनका बहुत ही अच्छा आगे चलकर हो गया। तो इस तरीके से श्रीयंत्र का पिरामिड रहता है। साथ में एक लक्ष्मी स्थिर करने वाला पिरामिड रहता है, जो दुकानों में या फिर हमारी तिजोरी में या फिर हमारे जो जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे रखा जाता है, या फिर पूजा गृह के यहाँ पे भी रखा जाता है, या फिर ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं उसके ड्रॉवर में भी रख सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है, ये पिरामिड जहाँ पे होता है वहाँ पे इस तरीके की एनर्जी वो खींच लेता है कि वहाँ पे लक्ष्मी के आने के लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार हो जाता है। आपके जो निर्णय है वो बहुत सही होते हैं। आपके मन में लक्ष्मी के संबंधित जो आदर भाव है वो बढ़ जाता है और उससे आपके इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से घर को स्थिर करने वाला भी पिरामिड रहता है। तो ये जो सारे पिरामिड्स है उसमें विविध प्रकार से चीज़ें आकर्षण की जाती है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की सभी साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर किसी के बच्चों को एकाग्रता का अभाव हो तो उनको एकाग्रता का पिरामिड रखना चाहिए। अगर किसी को लक्ष्मी की प्रॉब्लम है तो लक्ष्मी स्थिर करने वाला पिरामिड रखना चाहिए। अगर किसी के घर में दिशाएं असंतुलित है तो दिशाओं को स्थिर करने वाला सूर्य पिरामिड, चंद्र पिरामिड, ऐसे भी अनगिनत चीज़ें उसमें होती है। तो ये हमारे जो पूर्वज है या फिर हमारा जो पूर्वज भारतीय शास्त्र है उसकी ही ये अद्भुत देन है कि पिरामिड जैसी चीज़ें आज भी यहाँ पे मौजूद है। पिरामिड के द्वारा थेरेपी भी की जाती है। उस थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे असाध्य रोगों को भी
ठीक किया जाता है। तो इस तरीके से ये पिरामिड कार्य करते हैं। अभी पिरामिड का क्या है कि आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, चाहे आपको एकाग्रता कम पड़ रही हो, चाहे आपको लक्ष्मी का अभाव हो, या आपका कर्ज बढ़ रहा हो, या फिर विविध प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का अभाव हो, घर में अगर असंतुलन बना है दिशाओं का, या फिर एनर्जी का असंतुलन बना है, आपके विशिष्ट जो हमारे पंच तत्व है उस एक तत्व का किसी असंतुलन हो रहा है, तो इन सारी बातों में पिरामिड का उपयोग करना मुमकिन है। मैं एक बहुत अच्छा और एक असरदार मैं पार्ट बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो इस टोटके को आजमा सकते हैं। लक्ष्मी स्थिर करने वाला जो पिरामिड है उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पूजा स्थल पे रखना है एक पीले कपड़े के ऊपर, और वो आप हमारे दाएं हाथ या बाएं हाथ कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक जो सिद्ध आसन रहता है हमारा पूजा का, वो लेना है, उस पर बैठकर पीले वस्त्र पर बैठना है। उसके साथ में ही कमलाक्ष की माला के ऊपर आपको जो एक विशिष्ट लक्ष्मी का आप मंत्र है या फिर लक्ष्मी गायत्री है उसका आपको जाप करना है रात को 11 से 12 के बीच में कभी भी। ऐसा अगर 21 दिनों तक आप करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ही जल्द सारी चीज़ों में परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। चाहे कर्ज का प्रॉब्लम हो, लक्ष्मी स्थिर ना हो रही हो, या फिर आपको ऑफिस में बढ़ती ना हो रही हो, तो इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर आपको बहुत ही जल्द राहत मिल सकती है। इसके लिए आपको ये जो लक्ष्मी प्राप्ति पिरामिड है वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप श्रीयंत्र के पिरामिड का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके तीनों बाजू में श्रीयंत्र बना हुआ होता है, वो भी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो पिरामिड का शास्त्र है वह कार्य करता है। इसका लाभ सभी साधकों ने लेना चाहिए। और अगर आप इस पिरामिड को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता है उसमें आप जरूर सम्मिलित हो जाइए। उसके माध्यम से आप तक ये पिरामिड बिल्कुल फ्री में पहुंच सकता है, क्योंकि इस बार जो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता जीतेंगे उन साधकों को 3 तरह की चीज़ें मिलेगी। एक तो उनको सिद्ध दत्त यंत्र मिलेगा, या फिर सिद्ध रुद्राक्ष मिलेगा, या फिर उनको लक्ष्मी प्राप्ति या लक्ष्मी को स्थिर करने वाला पिरामिड भी मिलेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता की जो अपडेटेड लिंक है उसके द्वारा आपको क्या करना है, वापस से एक बार रजिस्टर्ड होना है। तो आने वाले तीसरे रविवार को जून में जो तीसरा रविवार आएगा उसमें सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक ये सारा का सारा चीज़ होने वाला है। तो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता हो या फिर आप हमारी दत्त संप्रदाय दीक्षा हो, तो इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में हमारे वीडियोस के द्वारा जान सकते हैं। और बाकी की सारी सूचनाएं इससे पहले के वीडियो में ही हमने दी है, तो वहाँ पे जाकर उन सारी चीज़ों को देख ले और तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में जो भी चीज़ें मिलेगी उनका लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी दोस्त को या फिर बाकी के लोगों को भी आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो उनको भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए ज़रूर कहिए, जिसके माध्यम से अगर उन्होंने बहुत अच्छी प्रतियोगिता दे दी तो उनको भी इसका लाभ हो सकेगा। उनको भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएंगे और उनको आगे आने वाला जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।